की शिक्षा और ज्ञान पर भेदभाव और असमानता का नहीं छूटा है साथ। संस्कृत तुम जैसों के लिए नहीं है। हजारों सालों से हमें छोटी जात। अगर तुम्हें अच्छा सा जिंदगी जीना है, तुम्हें लड़ना होगा। अगर तुम्हें लड़ना है, अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि बिना शिक्षा के अगर लड़ने गए तो हार निश्चय है। अगर अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गए तो आने वाला पीढ़ी उसका बदला जरूर लेगी। अगर अन्याय सहते सहते मर गए, आने वाली पीढ़ी भी गुलाम बन जाएगी। जी हाँ, ये बात सच है। और आज मैं एक बच्चे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको स्कूल में दाखिला लेने से मना किया गया, जिनको पढ़ाई से दूर किया गया, पढ़ने से रोका गया, क्लास में बैठने से मना किया गया, पानी पीने से रोक लगाया गया, अनटचेबल बोला गया। जी हाँ, वही दलित बच्चे जो आज भारत निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनका कैसे जीवन एक महान बन पाया। उन्होंने बच्चे में बहुत संघर्ष किए, बहुत शिक्षा पाने के लिए, और ये छुआछूत जातिवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने बच्चे से ही बहुत संघर्ष करके और आज हम लोगों को एक समान जिंदगी दे रहे हैं। महिलाएं को पढ़ने का एक ये अधिकार दिए, एक समान अधिकार दिए। वो सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रयास और उनके वजह से ही हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब स्कूल में दाखिला लिए, ऐसे पहले कोई भी दलित बच्चे को स्कूल पढ़ने से मना किया जाता था। किसी स्कूल दलित बच्चे को एडमिशन नहीं ले पाता था, लेकिन उनके पिताजी एक अच्छे पोस्ट पे थे, जिसके कारण उनको स्कूल में दाखिला मिल गई। लेकिन उनके पिताजी और उनके माँ जानती थी कि स्कूल में जाएगा तो जितने भी स्वर्ण जाति के बच्चे होंगे वो हमारे बच्चे को बहुत ही तंग करेंगे, बहुत ही प्रताड़ित करेंगे। इसके डर से उन्होंने स्कूल में बच्चे को भेजने से बहुत ही कतराते थे। लेकिन फिर भी उनको ये पता था कि अगर स्कूल नहीं गया तो फिर जिंदगी भर ऐसे इसको भी झेलना होगा। लेकिन ये सबको सोचते हुए उन्होंने भेजे स्कूल में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को जब पहली बार स्कूल में वो गए तो बच्चे के साथ स्वर्ण जाति के जो भी बच्चे थे उसके साथ जाकर बैठ गए वर्ग में। और जैसे बच्चे लोग उसको जाना कि ये एक अछूत जाति के बच्चे हैं, तो सब के सब क्लास छोड़कर पीछे भाग गया क्लास में। फिर उन्होंने जाकर बच्चे टीचर आए और टीचर बच्चे से पूछा क्यों पीछे खड़े हो, तो बच्चे ने उंगली से बताई कि वो एक अछूत जाति के बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। टीचर भी उनके साथ बहुत ही गलत बिहेव किए और उसको बाहर निकाल दिए। और जहाँ पे चप्पल जूता खोल के रखा जाता था गेट पे, उसको गेट पे बैठाया जाता था। और सभी के लिए बेंच टेबल और बोरिया स्कूल से मिलता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को घर से अपना बोरिया लेके आना पड़ता था बैठने के लिए। और फिर आगे उनके साथ जब भी टीचर्स बात करते थे, कुछ क्वेश्चंस करते थे, तो उनको उसमें बीच में इंटरफेयर करने से मना किया जाता था। टीचर्स अगर किसी बच्चे से कुछ क्वेश्चंस करते थे, जैसे एक बार की बात है कि बहुत ही छोटे क्लास में यानी कि निम्न वर्ग में थे उस समय, 6 और 5 ऐड करने के लिए सब बच्चे से पूछा जा रहा था। कोई बच्चे ने क्लास में जवाब नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ये सवाल का जवाब पता था और उन्होंने हाथ खड़ा किया कि हम बताना चाहते हैं। लेकिन उनको टीचर अवॉइड किए, नजरअंदाज किए। फिर और आगे भी बहुत सारे सवाल किया गया, लेकिन उनसे उनके हाथ खड़ा करने के बावजूद भी उनसे नहीं पूछा गया। जब उन्होंने बोले कि मुझे तो पता है सर, लेकिन आपने मुझसे सवाल क्यों नहीं किए, तो उनको बोला गया टीचर के द्वारा, तुम क्लास के बाद सुनने लायक भी नहीं हो, तुम्हें यहाँ पे बैठा दिया गया बाहर, वही तुम बहुत बड़ा समझो। और इतना सुनकर वो बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही निराश हुए और वो घर गए, अपने पिताजी से बोले कि पिताजी आप कल से स्कूल नहीं जाएंगे। उनके पिता ने उनको बताया, समझाया कि अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर ऐसा ही झेलना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही झेलेगा। इसी को खत्म करने के लिए तुम्हें स्कूल जाना है। फिर उन्हें बहुत हौसला आया और फिर से वो स्कूल गए और उनको फिर वही उनके साथ किया जाता था। क्लास में साथ में बच्चे को बैठने नहीं दिया जाता था, साथ में खाना नहीं खा सकते थे, वो एक साथ अकेले साइड में दीवार की तरफ बैठकर और अपना लंच करते थे। पानी पीने के लिए वहाँ पे जो भी प्यून होते थे, वो प्यून के द्वारा अलग से उनके हाथों पे पानी डाला जाता था और वो हाथ से पानी पीते थे। उनके लिए कोई गिलास, कोई वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी। और जिस दिन प्यून नहीं आते थे उस दिन उस कड़क गर्मी में, चाहे कितना हो गर्मी हो, कितना हो प्यास उनको लगे, अपना से वो नहीं निकाल सकते पानी। और प्यून नहीं है तो वैसे ही प्यासे स्कूल में वो रह जाते थे और उनको बाहर क्लास से कर दिया जाता था, बाहर ही बैठाया जाता था। उनके परछाई में भी नहीं आना चाहते थे टीचर और स्टूडेंट, ऐसे भेदभाव उनके साथ हो रहा था। और उनको पानी के लिए भी उनके लिए अलग एक मटका है ना अलग रखा गया था और उनका पानी उसी मटके से मिलता था। लेकिन इतना झेलते हुए भी वो उन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ी और कंटिन्यू अपने पढ़ाई को करते रहे और ये सोचकर कि ये चीजें फिर आगे हमारे साथ नहीं हो और आने वाले पीढ़ी में नहीं हो किसी के साथ। और इसी को खत्म करने के लिए उन्होंने हार नहीं मानी और अपना पढ़ाई जारी रखी। फिर उन्होंने ऐसे इतना संघर्ष करते हुए उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की। माना जाता है कि 9 तरह के भाषाएं उनको ज्ञान है, 9 तरह के, और डिग्री उनको MA, MSc, DSc,
PhD और उन्होंने लॉ डिग्री भी हासिल की और उसके बाद उन्होंने पहला कानून मंत्री भी बने। तो दोस्तों अगर भीमराव अम्बेडकर साहब के संघर्ष को देखेंगे तो हम लोग छोटा छोटा दुख से, छोटा छोटा परेशानियां से अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा उसे आप मतलब कि सोच नहीं सकते हैं। अगर आज रहता तो शायद ऐसा लगता कि जिंदा हम मर गए हैं। उन्होंने जब लॉ वगैरह की पढ़ाई करके आई तो उसके बाद उन्होंने उनके ही इलाके में जब देखा गया नगर पालिका लॉ वगैरह के द्वारा कि वो काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं और काफ़ी उनके पास काफ़ी वो राजनीतिक में या हर जगह पे उनका ये जा रहा था, इसकी वजह से उनके एरिया के जो भी कुआं था, एक तालाब था, तो उस तालाब को सार्वजनिक घोषित किया गया, एक ऑन पेपर के द्वारा भी और अखबार वगैरह में भी आ गया था। तो उसके बावजूद भी जो भी दलित जाति के जो भी लोग थे वो डर से पानी नहीं पीते थे उस तालाब से। लेकिन उन्होंने एक बार लगभग 100 दलितों के साथ नदी के चारों तरफ से दलितों को खड़ा करके और पहले वो जाकर उससे पानी पिए और सबको बोले कि सब पियो, और सब पानी पिया और उन्होंने एक समानता का परिचय दिए। लेकिन अगले दिन ही स्वर्ण जाति के लोगों ने कुछ गुट बनाकर और बहुत पिटाई की दलितों का, और उसमें बहुतों का हाथ पैर तक भी तोड़ डाला। इससे भीमराव अम्बेडकर साहब ने बहुत परेशान हो गए, बहुत अग्रेसिव हो गए, बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सोचा कि नहीं, अब लड़ना होगा। फिर उन्होंने हजारों की संख्या में अपने ही इलाके के मंदिर में गए कि आज हम लोग भी मंदिर में पूजा करेंगे, मंदिर से आएंगे आज, एक समानता को दर्शाने के लिए। फिर उन्होंने हजारों की संख्या में गए, लेकिन वहाँ फिर स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा वहाँ से भगाया गया। उसके बाद गेट को लॉक कर दिया गया, फिर वहाँ से उनको वापस आना पड़ा। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर उन्होंने इस पे आगे बहुत ही राजनीतिक में आए और बहुत ही लड़ाई किए। उसके बाद एक समान जिंदगी जीने के लिए संविधान का रचना किए, और जिस संविधान से आज भारत के हर नागरिक एक समान जिंदगी जी रहे हैं, एक समानता की भाव रख रहे हैं और सबका अधिकार एक समान है, और महिलाएं को एक समान देने के लिए और एक समान भाव और एक समान जिंदगी जी रही है। पढ़ने के अधिकार दिया गया है, पुरुषों के समान उसको अधिकार दिया गया है। इसके पीछे ये इसलिए हो पाया कि डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का देन है। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जितना भी बोलूँ हमारे शब्द कम ही पड़ जाएंगे, लेकिन आज उनके जयंती पे आप सभी को फिर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने कहते हैं कि शिक्षा वो शरणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने और भी बहुत बातें बोली है जिसको हम सभी को ग्रहण करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहते हैं आप एक रोटियां कम खाए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। देखिए, हर चीज़ें को हासिल करने का मात्र एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है, शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते चाहकर। अगर आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना है पहले आपको शिक्षित होना है। बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा बहुत जरूरी है। उनके साथ इतना प्रताड़ना हुआ, इतना उनके साथ भेदभाव हुआ, लेकिन उसी भेदभाव को वो खत्म तभी कर पाए जब वो शिक्षित हुए। इसलिए हम सभी को शिक्षा जरूर लेना चाहिए और तब जाकर हमें कहीं भी अन्याय और किसी चीज़ों को रोकेंगे। बिना शिक्षा के कुछ नहीं कर सकते। चलिए, आज हम लोग कुछ बातें समझे और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब जी के जीवन को थोड़ा सा समझने का प्रयास किए, और उनका जो देन है जिससे हम सभी एक समान जिंदगी जी रहे हैं, उसका कोई शब्द ही नहीं मेरे पास है जो मैं बता पाऊँ। और हर किसी को, आप सभी को उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। और आज मंदिर जा रहे हैं, अच्छी है, एक बार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब जी को भी एक दिल से नमन कीजिए। जय हिंद।